हे फ्रेंड्स, तो क्विक अपडेट में हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक 4 की आई हुई एक हिसाब से काफी नहीं बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर के हिसाब से, जो कि मैंने फिर से बोला है। खैर, तो फैंटास्टिक 4 की लीड रीड रिचर्ड्स की कास्टिंग के बारे में, जिसके थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर किस एक्टर की कंफर्मेशन करने वाला हूँ। अगेन कहूंगा स्ट्रॉन्ग रूमर के चलते, जो अब कहाँ से निकल कर आई है। चलिए पहले उसी पर बात कर लेते हैं। इंट्रो तो स्टार्ट में ही दीजिए था, आप देख कर कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि इस वीडियो शॉर्ट है और शॉर्ट ही रखते हुए मुद्दे की बात की जाए तो एडम ड्रीवर का नाम, जो पहले रूमर के तौर पर चल रहा था, अब उसे माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से कंफर्म करते हुए यही बताया जा रहा है कि केविन फाइगी को उनके मेन टाइमलाइन की एमसीयू का रीड रिचर्ड्स यानी कि एडम ड्रीवर मिल चुके हैं, जो पहले तो बातचीत में थे, लेकिन अब कंफर्मेशन, जो कि मैं फिर से कहूंगा माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से दी गई है, वो इसी बात पर अटल है कि वही इस फिल्म में रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर का रोल प्ले करेगी, जॉन स्कैरन्स की बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, वो भी जिनकी पहले नाम निकल कर आए थे, क्योंकि अब जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है, जिस पर अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से बहुत ही तगड़ी रूमर दी जाती है, जो अगर उनकी तरफ से डन की जाए तो ये एक हिसाब से ऑफिशियल ही हो जाता है, जिसका पता हमें आने वाले कुछ दिनों में चल जाएगा। और अगर उन रूमर्स की बात की जाए तो फिलहाल तो कॉमिकॉन के इवेंट को लेकर वो बात चल रही है, जो कि इसी साल या फिर कहूँ कुछ महीने 19 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक चलेगा। और हाँ, मार्वल्स के पैनल के चलते वहीं पर ये कास्टिंग की कंफर्मेशन की जाएगी। अभी के लिए तो ये रूमर है, लेकिन कास्टिंग इसी लिहाज से की गई है, आप इस बात को पक्का पकड़ कर चलो। जिससे हटकर और बाकी दूसरे एक्टर्स की कास्टिंग की बात कर ली जाए तो उस पर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर यहीं कहीं दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा, तो क्लिक कर लो, पता चल जाएगा कि बाकी और कौन से एक्टर्स का नाम फिलहाल तो फैंटास्टिक 4 की इस कास्ट की लिस्ट में डाला गया है। बाकी अब इससे हटकर एक और रूमर की बात करें तो जॉन रूचा, जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, वो भी आए दिन कई सारी रूमर्स की कंफर्मेशन खुद के तौर पर करते हैं कि उन्हें ऐसा सुनने में आ रहा है कि असल मायने में एमसीयू में क्या चल रहा है। तो इस बार बात फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग को भी लेकर उठी थी, जिसमें हम मीला कुनुस का नाम एज अ द थिंग फिलहाल तो नहीं लिया गया, यानी दिल को सुकून पहुंचा है। लेकिन कलर्स की यहाँ पर बात की गई है, जो अगर होती भी है इस कैरेक्टर को लेकर तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीजीआई कैरेक्टर या फिर कहूँ उसे किसी तरीके का प्रोस्थेटिक सूट पहनाकर हमारे सामने भी प्रेजेंट कर दिया जाता है, अक्सर करके जैसे हमने द थिंग के कैरेक्टर को एमसीयू नहीं बल्कि बाकी दूसरी मार्वल की कॉमिक और दूसरी फिल्मों में देखा है। तो अब उस हिसाब से उन एक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर जॉन रूचा के उस पॉडकास्ट पर डेविड डिक्स का नाम कंफर्म किया गया है। याद रहे डेविड डिक्स, जो पिक आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नाम लेने में गड़बड़ी उड़ी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और फिर इसी कैरेक्टर को लेकर दो और नाम थे, एक थे शायद स्टीवन सेगल और दूसरे सेंथ रोग, जिन पर अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बाकी इनविजिबल वुमेन यानी कि सू स्ट्रॉम को भी लेकर कुछ इसी तरीके की बातचीत चल रही है, जिसमें मार्गो रॉबी, वेनिसा कर्बी, मीला कुनुस, क्रिस्टन बेल और जूडी कॉमर का भी नाम निकल कर आया। अब देखते हैं इनमें से कौन सी एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है, लेकिन अभी के लिए तो मार्गो रॉबिट्स पर सभी अपना दाव लगा रहे हैं, लेकिन माय टाइम टू शाइन वालों ने उस पर क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी डाउटफुल है, जो कि मैं भी चाहूंगा कि वो ये रोल बिल्कुल भी प्ले ना करे, क्योंकि उसे प्ले करने के लिए मैं दूसरी एक्ट्रेस देखना चाहता हूं, जो इसी रोल से उभर कर निकल कर हम सभी फैंस के सामने आए और हमारा दिल जीत ले। और ह्यूमन टॉर्च की बात की जाए तो पॉल मार्शल यही नाम है। इनकी बातचीत फिलहाल तो रूमर के तौर पर चल रही है, इसके पहले जितने भी एक्टर थे जाने दो। लेकिन अब फिलहाल तो आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि इन कास्टिंग्स को लेकर, खास करके एडम ड्रीवर एज अ रीड रिचर को लेकर आपकी क्या राय है, जो कि मुझे लगता है बस कुछ ही दिनों में कंफर्म भी हो जाएगा। लेकिन माय टाइम टू शाइन वालों की कंफर्मेशन हो गई है, तो अब इस पर कहे ही क्या, क्योंकि जो कुछ भी बोलना और आपको सुनाना था वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। इसलिए मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.